हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। यह क्वेश्चन आपके सामने है। कक्षा 10 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस साल इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक जब बने रहना, गारंटी देते हैं 100% आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन समय समय पर आ सके। आप क्वेश्चन को एक बार बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदमी की आयु इस समय उसकी पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो क्या करना है? दोनों की वर्तमान आयु बताना है। तो आप एक बात ध्यान से सुनिए कि पिता क्या होता है? बड़ा होता है और पुत्र कैसा होता है? छोटा होता है। होता है कि नहीं होता है कि पिता बड़ा होता है और पुत्र छोटा होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मानेंगे मानेंगे माना आदमी की वर्तमान कौन सी आयु? वर्तमान आयु क्या है? एक्स वर्ष है। फिर क्या मानेंगे? पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानेंगे? वाई वर्ष मानेंगे। बच्चों बड़े ध्यान से देखना, गारंटी देते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा और पसंद आ जाए वीडियो तो एक लाइक जरूर करना। तो बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु 4 गुनी है। तो क्या करेंगे? पहले क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर एक्स यानी आदमी की आयु लिखेंगे और यहाँ पर पुत्र की, और दोनों के बराबर बीच में क्या लगाएंगे? बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार करेंगे। तो जब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पर फिर क्या किया है कि एक्स और बराबर वाई, यानी एक साइड आदमी की आयु लिखी है, एक साइड क्या लिखा है? पुत्र की आयु लिखी है। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है कि इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यानी क्या करेंगे? पुत्र में 4 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यानी देखो, पुत्र से क्या है? 4, पिता की आयु पुत्र से क्या है? 4 गुनी है। तो जब पुत्र में 4 का गुणा करेंगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? 4y, और इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। क्या दे देंगे बच्चों? समीकरण नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन को आगे पढ़िए, क्या कह रहा? अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। बच्चों जैसे अब दोनों की आयु क्या हो गई है? बाप भी है और बेटा भी है। अब से दोनों की आयु क्या है? बढ़ रही है। तो पुत्र की भी आयु बढ़ेगी और पिता की भी आयु बढ़ेगी, क्योंकि दोनों की अब साथ में बढ़ेगी, क्योंकि अब दोनों साथ में हैं। अभी पुत्र भी आ गया है और पिता भी है। पिता तो पहले से है और पुत्र भी आ गया है। तो अब दोनों की आयु क्या रहेगी? साथ में बढ़ेगी। अगर पिता 50 साल का है और पुत्र क्या है? 4 साल का है, तो जैसे इसमें कितना कह रहा? 18 वर्ष बाद। तो इस क्या करेंगे? पुत्र की आयु में भी 18 वर्ष बढ़ेंगे और पिता की भी आयु में 18 वर्ष बढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे? 18 वर्ष बाद आदमी की आयु, किसकी बच्चों? आदमी की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 18 वर्ष। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी। अब क्या लिखेंगे बच्चों? 18 वर्ष
बाद क्या लिखेंगे बच्चों? 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु, किसकी बच्चों? पुत्र की आयु। तो क्या हो जाएगा? पुत्र की आयु क्या है? 22 वर्ष। तो 22 प्लस 18 22 हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? क्या हो जाएगी? तो बच्चों क्या हो जाएगा? 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? 22 प्लस 18 22 हो जाएगी। अब क्वेश्चन को क्या करेंगे? बड़े ध्यान से फिर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, x प्लस 18 फिर बराबर लगाएंगे और क्या लिखेंगे? y प्लस 18 लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों? अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है? 18 वर्ष बाद उसकी आयु, पुत्र की आयु से 2 गुनी है। यानी क्या है? 2 गुनी है। तो 2 का गुणा किस में करेंगे बच्चों? पुत्र की आयु में गुणा करेंगे। तो चलो यहाँ पर क्या करते हैं? 2 का गुणा करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x प्लस 18 बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? x और y की संख्या एक साइड करेंगे और बिना x की y की संख्या को अलग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x माइनस, यहाँ प्लस में तो माइनस में आएगी, बराबर किस साइड? 2y। यहाँ पर 36 पहले से है प्लस में, जी इसमें प्लस में, तो इस साइड का में जाएंगे माइनस में जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x माइनस 2y बराबर 18 में 36 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 18 बचेगा। कितना बचेगा? 18। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे। x का मान क्या है? x बराबर 4y। तो क्या करेंगे? x का मान यहाँ पर लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में, तो क्या करेंगे? x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है? x माइनस 2y बराबर कितना है? 18। तो x का मान कितना बताया था? 4y बताया था ना बच्चों? तो x इस जगह पर कितना रख देंगे? 4y माइनस 2y बराबर कितना आएगा? 18। मतलब 4y में से 2y जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 2y बराबर 18। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ पर जी गुणा में, तो इस साइड कै में जाएंगे? बट्टे में जाएंगे बच्चों। कै में जाएंगे? बट्टे में। तो y बराबर 18 बटा कितना आएगा? 2, 2 से जाएगा तो 2 नम कितना होता है? 18। यानी y का मान कितना आ गया है बच्चों? कितना आ गया है? 9। अब क्या करेंगे? y का मान आप तो या समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं या 2 में। यहाँ पर रखते हैं हम 1 में। तो क्या है? देखो, समीकरण नंबर 1 क्या है बच्चों? बड़े ध्यान से देखिए। x बराबर कितना है? 4y। तो इसमें क्या करेंगे? y का मान रख देंगे। तो चलो यहाँ पर रखते। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? यहाँ पर लिख दिया y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? x बराबर 4y। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 गुणे y का मान कितना आया है? 9। तो यहाँ पर 9 रख देंगे। तो यहाँ पर 4 नाम कितना हो जाएगा? 36। यानी पिता की आयु कितनी निकल के आई है? 36 वर्ष। और पुत्र की आयु कितनी निकल के आई है? 9 वर्ष। क्योंकि आदमी की आयु कितनी मानी थी? x वर्ष। तो x का मान कितना आया? 36। और पुत्र की आयु क्या मानी थी? y वर्ष। तो y का मान कितना आया है? 9 वर्ष। यानी आदमी की वर्तमान आयु कितनी है? 36 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 9 वर्ष। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।